हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के अपन इस टॉपिक में बात करने वाले हैं राजमेश। राजमेंस में जो भी आपकी सीएचओ की वैकेंसी निकली हुई है, एनएचएम की वैकेंसी निकली है और नर्सिंग ट्रेनर की इंचार्ज की है, सारी की सारी इस वैकेंसी में इंक्लूड किए गए हैं राजमेंस में। तो अपन आज के इस क्लास में एक टॉपिक को डील करेंगे। अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर, फर्स्ट टॉपिक ये हो गया अपना कंप्यूटर। फर्स्ट टॉपिक ये हो गया। सेकंड अपना ये हो गया कौन सा, सेकंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ करंट अफेयर्स। थर्ड अपना टॉपिक हो गया अपना जीके। जो भी वर्ल्ड जीके हैं, ऑल ऑफ जीके के बारे में बात करेंगे। तो इन 3 टॉपिक्स को इस क्लास में अपन डील करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बनेगा। सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल देखते ही बता दोगे कि हाँ शानदार क्वेश्चंस हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अपन पर डे 2 क्लास इन टॉपिक के बारे में डील करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे टाइटल लिखा होगा ना, वहाँ से स्क्रॉल डाउन करना, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं कुछ पीडीएफ्स वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। एक बात इम्पोर्टेंट है, बहुत जल्द मैं आपके साथ में PYQ सेशंस लेके आने वाला हूँ। किसके, जो भी आपके राजमेंस में प्रीवियस ईयर्स में पेपर हुए हैं, CHO के हो गए, NHM के हो गए, जितने भी पेपर हुए हैं उनकी मैं आपकी क्लास जल्द से जल्द लेके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक बार शेयर ज़रूर कर देना। देखो इसमें भी अलग अलग तीनों टॉपिक को कवर किया गया। सबसे पहले अपन करेंगे वर्ल्ड 10 सुपर कंप्यूटर के बारे में। टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में अपन 10 क्वेश्चंस उसके बारे में डील करेंगे। जो सुपर कंप्यूटर हैं उसके बारे में वर्ल्ड 10 क्वेश्चंस के बारे में अपन, जो भी वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक बात और, अगर आपको कंप्यूटर की रेगुलर क्लासेस चाहिए, जितने भी कंप्यूटर हैं पूरा सिलेबस मैंने करवाया है मेरी प्लेलिस्ट में। आपको कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बनेगा कि वहाँ से मिल जाएगा। वो मैंने एम्स CRA में लिया था, कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को डील किया था। वो क्लासेस आप ज़रूर देख लेना। 100 to 1% आपको वहाँ से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। वो क्लास ज़रूर देख लेना। अगर आप चाहते हो कि अलग से मैं लेके आऊँ क्लासेज आपके लिए, तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि मैं आपके लिए अलग से क्लास लेके आऊँगा। वो एक बार क्लास देख के बता देना कि या अलग लेके आनी पड़ेगी या फिर वही चलेगी आपके लिए, तो ज़रूर कमेंट करना और वो देख लेना क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, टाइटिन। टाइटिन किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड टाइटिन? जो क्रे कंपनी है उसने ये टाइटिन बनाया है। इम्पोर्टेंट है, जोर दिया रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन है सिक्योवा किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड सिक्योवा? जो IBM कंपनी होती है, इसके क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। IBM कंपनी होती है, इसने सिक्योवा बनाया है। सिक्योवा एक कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, उसका डेवलप किया है IBM कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, के कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड के कंप्यूटर? तो कौन सी कंपनी ने के कंप्यूटर बनाया है? जो फिजित्सु है, फिजित्सु कंपनी है, उसने के कंप्यूटर बनाया है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट।
पहली बार सुना होगा आपने ये कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मीरा किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड मीरा? IBM। तो कौन सी कंपनी ने मीरा बनाया है? जो एक कंप्यूटर है, तो IBM कंपनी ने मीरा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जुकिन किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड जुकिन? IBM। ये भी किसके द्वारा बनाया गया है? IBM के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, सुपर MUC किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड सुपर MUC? देख सकते हैं सुपर MUC IBM के द्वारा बनाया गया था, IBM की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टापेड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड स्टापेड? तो डैन कंपनी है आपकी, एक डैन कंपनी है, उसने ये बनाया है स्टैम्पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निहायने 1A किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड? जो निहायने है 1A किसके द्वारा बनाया गया है? जो NUDT है कंपनी है, उसने निहायने 1A बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, फर्मी किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड फर्मी? IBM। तो IBM ने भी फर्मी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, डार्पा किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विच कंपनी डेवलप्ड डार्पा? IBM। तो कौन सी कंपनी ने डार्पा बनाया? IBM ने। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो जीके के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे भी एक टॉपिक मैंने लिया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन इस क्लास में भी डील करेंगे। तो आप एक कमेंट ज़रूर कर देना कि सर कंप्यूटर के भी साथ में लेके आओ, जीके की भी क्लास साथ में लेके आओ, और करंट अफेयर्स की भी क्लास साथ में लेके आओ। जैसे ये मैं ले रहा हूँ क्लास, ऐसे लेके आओ, या फिर अलग अलग टॉपिक्स की क्लास अलग अलग लेके आओ। कमेंट ज़रूर करके बता देना। तो बौद्ध धर्म के बात करते हैं अपन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। तो जो चतुर्थ हैं बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष हैं। और महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली जो लुम्बिनी वन है, किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? कौशल महाजनपद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। जो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली, देखो जन्मस्थली कौन सी है? लुम्बिनी वन। ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया, किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, कौशल महाजनपद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? जो महात्मा बुद्ध है उनकी सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालिक और तपासु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रख लेना दोनों का नाम। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन से हैं? कालिक तथा तपासु। बुद्ध ने कितने वर्ष की आस्था में गृह त्याग किया था? 29 ईयर की आयु में। तो 29 ईयर की उनकी आयु थी, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन सा था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन सा था? सभी वस्तुएं सरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना
पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जरूर ध्यान रख लेना। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन सा है? सभी वस्तुएं सरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना जो पथ प्रदर्शक है स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, महात्मा बुद्ध को। 10 स्टार इस पर दे देना। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। जो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? जो चतुर्थ बौद्ध संगति हैं वो किसके शासनकाल में हुई हैं? जो कनिष्क हैं, कुषाण वंश अपन बोल सकते हैं कि शासनकाल में हुई हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो बुद्ध हैं, धम्म है और संघ है, ये त्रिरत्न हैं किसके? बौद्ध धर्म के। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, धर्म के कौन से त्रिरत्न हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। जो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है? जो प्रजापति थी वो तो क्या थी? सौतेली माँ थी। और जो माता हैं उनके नाम क्या है? माया देवी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बुद्ध काल में वाराणसी क्या प्रसिद्ध था? देखो वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी, जो अब बनारस के नाम से जाना जाता है। या पहले बनारस के नाम से जाना जाता, अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो क्यों प्रसिद्ध था ये? हाथी के दांत के लिए। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो तृतीय बौद्ध संगति हैं कहाँ हुई थी, कब हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जो मोगिल पुत्र हैं तीर्थ की अध्यक्षता में हुई थी। थोड़ा सा नाम है, ध्यान रख लेना। पाटलिपुत्र में हुई थी 251 में, और मोगिल पुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 10 स्टार का क्वेश्चन है। तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में, देखो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांटना चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त होना। विभक्त होने का मतलब क्या है? हीनयान तथा महायान। विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहोक। जो पत्थर का काम करते थे वो लोग क्या कहलाते थे? कोहोक कहलाते थे, जो बुद्ध काल में उनके नाम से जाने जाते थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। सुदोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। गौतम बुद्ध के जो बेटा हैं उनका नाम क्या था? राहुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गौतम बुद्ध के जो भी क्वेश्चन हैं बौद्ध धर्म के, उनको अपन डील कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन में आपके लिए मतलब पीछे नहीं छोड़ा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संतागार शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? जो राज्य संचालन के लिए जो परिषद गठित होती हैं उसका तात्पर्य क्या है? संतागार बोलते हैं, वो जो बौद्ध साहित्य में यूज में लिया गया था। संतागार उसका क्या है? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार, कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? 10 स्टार का क्वेश्चन है, ये भी सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की ये घटना क्या कहलाएगी? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? सम्राट अशोक, जो क्या थे? मौर्य वंश के हैं, के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट के शासनकाल में। और अशोक हैं सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो मौर्य वंश के शासनकाल में है। तो गौतम बुद्ध का महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसको अलग कर लेना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपके जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम में, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। राज में भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीके और करंट अफेयर्स का लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो पता होगा आपका। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया के अनुसार? राजस्थान। ये तो पता ही होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसजीपीजे हो गया, उसमें भी पूछा गया है। आपके हेम्स नॉर्थ साइड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नील नदी, तो नील नदी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। कोई गंगा नदी भी करके आ जाते हैं। तो गंगा नदी अपन बोल सकते हैं इंडिया की सबसे बड़ी नदी अपन बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ? जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये देखो गंगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ये गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड? जो ग्रीनलैंड होता है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड अपना ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा होगा? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? 10 स्टार इस पे दे देना। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप बोला जाता है या वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है? जो अंटार्कटिका महाद्वीप होता है उसको वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? जो सहारा रेगिस्तान है ये सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर? क्या कहलाएगी? भूपट्टी या क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? जो जोग फॉल्स हैं कर्नाटक में हैं, ये सबसे हाईएस्ट जलप्रपात हैं या हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के अंदर, जोग फॉल्स कर्नाटक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में अपन यहाँ तक ही डील करेंगे। आपको ये सेशन शानदार लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और अच्छी क्लासेस, आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। तो बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।